Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 10. क्लास 10 में हम लोग आज चैप्टर 12 फिजिक्स का इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर को देखने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। जो भी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वोल्टमीटर एमीटर के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग एसआई यूनिट वगैरह देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इस सेशन में। वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। राइट साइड में बेल आइकन है, उसे प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। The first topic in effects of current is electric charge. What is an electric charge? So it is a physical property of a matter. ये क्या है? एक physical property. Physical जिसको हम लोग touch कर सकते हैं, है ना? It is a physical property of a matter which causes it to experience a force. ये कब क्या experience करेगा? Force को experience करेगा when placed near other matter. किसी another matter के पास अगर ले जाया जाएगा तो चार्ज क्या है? चार्ज तभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसका फोर्स जब हम किसी अदर मैटर के पास में ले जाएंगे, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी तभी शो होगा। सो यहाँ डिफिनीशन इसीलिए लिखा है, इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। एक फोर्स को वो एक्सपीरियंस तब करेगा व्हेन, कब? व्हेन प्लेस्ड नियर अदर। नेक्स्ट जो टॉपिक 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है चिल्ड्रन कूलम, जिसको सी से हम लोग डिनोट करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। व्हेन आइटम विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई आइटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एंड व्हेन आइटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब आइटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसको हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे नीचे में नोट में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मास ऑफ सब्सटेंस लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज है, मतलब कोई भी आइटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसका मास जो होगा उस सब्सटेंस का वो डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली मास ऑफ सब्सटेंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, अब वो आइटम जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसका मास क्या करेगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो मास ऑफ सब्सटेंस लॉसिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड मास ऑफ सब्सटेंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये आपको कंसेप्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 एंड मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे, तो वैल्यू है जो हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिससे कुछ क्वेश्चन आपका बनता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो हम लोग इस सेशन में अब देखने जा रहे हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो यहाँ पे जैसे कि मैग्नेट में होता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब एक ही तरह का अगर चार्ज होगा पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, हटाएगा एक दूसरे से। जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि अनलाइक चार्ज जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टकराएंगे तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडेड एल्जेब्रिकली, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होता है वो एल्जेब्रिकली ऐड होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड कहने का मतलब क्या होता है? इट मीन्स चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स चार्ज जो है ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बट algebraic sum of positive and negative charges in an isolated system। लेकिन इसका algebraic sum क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का? दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। इसका मतलब होता है इट मीन्स अ सब्सटेंस हैज इलेक्ट्रिक चार्ज विच एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट, है ना। इसका मतलब है कि एक सब्सटेंस जिसका क्या है सम इलेक्ट्रिक चार्ज, वो किस में एग्जिस्ट करेगा? डिस्क्रीट पैकेट में। जैसे इसका एक फार्मूला है, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ आइटम्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे Q आपका क्या है, चार्ज ऑन एटम है, उसके बाद प्लस माइनस n इज द नंबर ऑफ एटम्स है, E आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं तो एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज अगर आपके पास है, मतलब Q का वैल्यू 1 कूलम है, Q हम लोग चार्ज को डिनोट Q से करते हैं, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो आप यहाँ पे देखेंगे E का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस फार्मूला पे अगर आप पुटअप करोगे तो Q का वैल्यू 1 n इंटू 1.6, तो यहाँ पे n का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 1/1.6 इंटू 10⁻19, तो लास्ट जो वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 है। ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, इसको आप समझ लीजिए, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मीन्स वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितना वर्क डन होगा मूव करने का, क्या, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका एसआई यूनिट पूछता है एग्जाम में। एसआई यूनिट क्या होता है, इसका वोल्ट होता है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, V से, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, LAR होगा, चलो ठीक कर लेना। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। V यहाँ आपका पोटेंशियल है, W आपका वर्क डन है, Q आपका चार्ज ऑन आइटम है। 1 वोल्ट का डिफिनीशन आता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point, है ना। 1 वोल्ट कहने का मतलब क्या है, is said to be 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जूल वर्क होगा। कितना होगा, ऊपर में वर्क डन है तो 1 जूल वर्क होगा इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे भी वर्क डन क्या होगा, मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इट इज डिनोटेड बाय V से हम लोग इसको भी डिनोट करते हैं। चेंज इन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला था, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट मीटर का आप यूज करोगे। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज द डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे, वोल्ट मीटर। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर हमेशा कैसा कनेक्टेड होता है, पैरेलल होता है अक्रॉस ए कंडक्टर। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, है ना। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इन एन आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इज इन्फिनाइट। एक आइडियल जो होता है वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस जो होता है इन्फिनाइट। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा दिया हुआ है। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं और ये हमेशा पैरेलल कनेक्टेड रहता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। यहाँ पे बोल रहा है जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे जैसे ये आप वोल्ट मीटर देखिए, इसका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है अगर आप देखेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बॉडी। यहाँ देखिए निगेटिव जो है वोल्ट मीटर का, वो निगेटिव से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे एक पॉइंट है, स्विच है। अब यहाँ आगे हम लोग मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। अब देखिए I इक्वल टू फार्मूला से यहाँ पे आपको समझ करना है, Q का मतलब वो का चार्ज, नीचे है टाइम, तो वही यहाँ डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन
ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम, मतलब चार्जेस बटा टाइम जो है Q/T क्या डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट बहुत बार पूछ चुका है। एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। अब 1 एम्पेयर का डिफिनेशन एग्जाम में पूछता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 एम्पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड, है ना, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस नोन एज एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग मेजर करते हैं तो इसका एक डिवाइस से मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। ठीक है, तो एमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, I इक्वल टू हम लोग NE/TV लिखते हैं, क्योंकि Q का वैल्यू आप जानते हैं NE के बराबर होता है, हम लोग पढ़े थे अभी, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एमीटर की बात करते हैं अब थोड़ा सा। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एमीटर से हम लोग करंट नापते हैं और वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड होता है। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। इन एन आइडियल एमीटर द डिस्टेंस इज 0। आइडियल एमीटर में डिस्टेंस क्या होता है, 0। पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये जैसे यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये निगेटिव टर्मिनल आप देखिए निगेटिव में है और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का डायग्राम आप बना लेंगे अगर एग्जाम में आता है तो। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, है ना। वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है, ये अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग को देखना है। तो वोल्ट मीटर और एमीटर का एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट में ही होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है और एक इलेक्ट्रिक करंट को। ये ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज होता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। आइडियल वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, जबकि आइडियल एमीटर में डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, 4 पॉइंट, इसको आप लोग जरूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाएंगे। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस एमीटर वोल्ट मीटर डैम बैटरी एंड ए स्विच। तो यहाँ पे देखिए एक हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ वोल्ट मीटर है, पॉजिटिव है, और एक एमीटर हम लोग लिखा है पॉजिटिव निगेटिव, और एक बैटरी लगा हुआ प्लस में और माइनस में, और ये एक स्विच दिया हुआ। तो ये हम लोग का एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस का भी यूज़ किए। ये आपका रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, बैटरी भी है और स्विच भी है। तो इस तरह से आप डायग्राम अगर आता है तो आप बना सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज़ अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ होता है ना, खुला नहीं ओपन पाथ बल्कि क्लोज होता है, जिसमें क्या होता है, एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एंड ए डिवाइस यूटिलाइज दैट एनर्जी, और एक कोई डिवाइस होता है जो उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है। जैसे घर का फैन हो गया, टीवी हो गया। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू which no current flows is known as open electric circuit। open electric circuit का मतलब होता है जब कोई करंट फ्लो नहीं करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये ओपन है ना, रेजिस्टेंस है, एमीटर है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए क्लोज है, सॉरी ओपन है। और क्लोज की अगर बात करें तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच करंट फ्लोज करेगा इज नोन एज क्लोज सर्किट। एग्जाम में आएगा तो एक में लिखना है, ओपन में लिखना है करंट नॉट फ्लोज करंट, यहाँ पे देखिए लिखे नो करंट फ्लोज, और इसमें लिखोगे क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लोज। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है, एमीटर है, बैटरी लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये क्लोज्ड है, तो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट आपका फ्लो करेगा, जबकि ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है,
circuit diagram, a diagram showing the arrangement of various components in an electric circuit with the help of real symbol is known as सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या होता है, जो वेरियस कंपोनेंट्स होता है किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसको हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ रियल सिंबल से दिखाते हैं, तो दैट इज नोन एज सर्किट डायग्राम। आगे अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ओम्स लॉ है, लेकिन ओम्स लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप वीडियो में इतना ही देखिए, जो मैंने बताया है इसको अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। नोट्स के फॉर्म में आप लिख भी सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुन भी सकते हैं, और सुनने से भी याद होता है तो आप सुन सकते हैं 2-3 बार एंड यू विल लर्न समथिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो ओम्स लॉ के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, उसका पूरा डेरिवेशन, ग्राफ वगैरह पूरा हम लोग ओम्स लॉ का देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर सब्सक्राइब करते रहना चैनल।